दिया 2 लाख मान लिया जाए और उनका 2000 से खाता खोल दिया गया। खाताधारी थे, उनका पासबुक को जमा करा लिया गया। ऐसे में उन लोगों का क्या विकल्प? अभी हम परिहार के पोस्ट ऑफिस में हैं और इसी पोस्ट ऑफिस के जो खाताधारी थे उनके खाता में डकैती हुआ था, जिनके जांच को लेकर के अधिकारी की जो टीम है वो यहाँ पर आए हुए और कई महीनों से जांच किया जा रहा है। जिनके खाता में डकैती हुआ था, जिनके साथ में धोखाधड़ी हुआ था, उनकी जाँच की जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो अधिकारी आए हुए थे जाँच करने के लिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। ये बताइए कि जो खाताधारी थे, जो यहाँ खाता खुलवाए थे, जो जीवन भर की कमाई रखे थे, उनके कमाई में, उनके पैसे में डकैती हो गया था, जिनकी सूचना कई अधिकारियों को मिला था। कई जगहों पर कंप्लेन करने के बाद अधिकारी की जो टीम थे जांच करने के लिए आए थे और आप भी जांच करने के लिए आए थे। जांच में क्या पाया गया अब तक? जांच में ये पाया गया है कि लोगों को, ग्राहकों से पैसा लेकर के उनको फर्जी खाता दे दिया गया है और उस खाते पर जो खाता संख्या है वो किसी और के नाम से सही खाता है, लेकिन वो जो उनको दिया गया है वो गलत फर्जी खाता इशू कर दिया गया है। यानी जो खाताधारी थे उनका खुद का खाता नहीं था, किसी और का खाता इनको थमा दिया गया। खाता संख्या इनका थमा के इनका नाम पता हाथ से लिख करके दे दिया गया। कितने खाताधारी थे जिनके साथ में इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया था अब तक? अभी तक कम से कम हम लोग अंदाज करते हैं कि पूरा तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन 25-30 खाताधारियों का हमने रिपोर्ट दे चुके हैं। यानी 25-30 ऐसे लोग थे जिनका फर्जी तरीके से खाता खोला गया था और नाम किसी और का, अकाउंट किसी और का था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका अकाउंट खुद का था, पैसे भी डिपॉजिट कराए थे, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए गए थे। ऐसे लोगों के जांच में क्या पाया गया है सर अभी तक? ऐसे लोगों के जांच में पाया गया है कि जैसे किसी ने अमाउंट दिया 2 लाख मान लिया जाए और उनका 2000 से खाता खोल दिया गया। जमा पर्ची पर पार्टी का लिखा हुआ 2000 है, लेकिन उस पासबुक पर ओवर राइट करके कलम से उसको 2 लाख बना के हाथ से लिख के दे दिया गया। पर हाथ से जमाकर्ता द्वारा भरा जाता है, उनका दस्तखत होता है, वहां पर वो 2000 है, लेकिन वो जो सिस्टम से जो पासबुक जनरेट हुआ वो भी 2000 से हुआ, लेकिन उसको किसी ने, वो तो जांच के मामला आगे जाएगी, तो 2 लाख बना करके कलम से लिख करके दे दिया गया। ये बताइए सर कि अब तक जो जांच किया गया, ये जांच कब शुरू हुआ था और इस परिणाम और नतीजा किस हद तक पहुंचा है सर? देखिए, मेन जांच में हमारा है पासबुक का वेरिफिकेशन, जो मेरे यहाँ 12,412 अकाउंट है, जिसका हम लोगों ने फिजिकली कस्टमर से कोशिश कर रहे हैं भेंट कर करके वेरिफिकेशन कर, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। किन्हीं का नंबर है तो इनकमिंग कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं है, किन्हीं का फोन करते हैं तो बोलते हैं हम घर से बाहर हैं, नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी से संपर्क करके फिजिकली उनके पासबुक का वेरिफिकेशन करें, इसलिए जांच में थोड़ा समय लग रहा है। जो जांच हुआ था इससे पहले जो जांच में कमियां पाया गया था, क्या किसी पर प्राथमिकी हुआ था? प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 लोग कौन थे? इसी का कर्मी थे, जो इसका स्टाफ थे, कौन थे वो? 3 कर्मी थे और 1 एजेंट थे। 3 कर्मी थे। जो पोस्ट ऑफिस के जो मेन कर्मी होते वो थे। जो खाताधारी थे उनका पासबुक को जमा करा लिया गया। ऐसे में उन लोगों का क्या विकल्प होगा? जिनके पास पासबुक नहीं है उनका हम कैसे सत्यापन कर सकते हैं? जिनके पास पासबुक नहीं, उनके पास सबूत ही नहीं है कि मेरा ये खाता है, मेरे खाते में इतना रुपया है, वो फेक दर्ज हो या सही दर्ज हो, जो भी हो, तो उसका हम सत्यापन कैसे कर सकते हैं? यानी उसका सत्यापन नहीं होगा जब तक वो खाता लेकर नहीं आएंगे, वो अब तक उनका सत्यापन नहीं। हमारे विभाग का नियम है कि यदि आपके पास खाता नहीं है, आपके पास खाता संख्या मालूम है, तो आप डुप्लीकेट लेंगे, तो डुप्लीकेट हमें हमारे सिस्टम में जो बैलेंस होगा उसी को ना हम मानेंगे। सर ये बताइए कि जो जांच हुआ था, फर्स्ट जांच जो आया था वो कब आया था यहाँ? पिछले सितंबर माह में। सितंबर माह में आया था। जितने भी लोगों के साथ में जो गबन हुआ है, क्या उनका जो पूरा पैसा है, जो पूरी राशि है, क्या उनको मिल सकता है? ये तो हमारे वरीय अधिकारी बताएंगे। हम लोग जांच रिपोर्ट दे रहे हैं, आगे भी वरीय अधिकारी हमारे जांच करेंगे, उनके बाद जैसा जैसे कि किसी का अकाउंट में 2 लाख रुपए वो जमा कराए थे, लेकिन उसका अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपया, तो ऐसे में सभी का जो भी है हम जांच रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर उनका जैसा आदेश होगा देंगे, उनका जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। यानी आगे से जो निर्देश आएगा उन्हीं का पालन किया जाएगा, आगे से निर्देश दिया जाएगा, तब उनका पैसा सही पाई जाएगी, केस एस्टेब्लिश करेगा, उनका सही सब मैंने पूरा वेरिफिकेशन में पाया जाएगा कि नहीं सही में गमन हुआ है, तो उसको हमारे विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसको हम लोग पालन